नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज़ से। जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी सभी पार्टियों के जहां आज नामांकन पत्र दाखिल करने आए, सतना जिले के संयुक्त कलेक्ट्रेट सतना में सभी दलों के सभी प्रत्याशी आज यहां पहुंचे, जहां अपने कुछ काफिले के साथ, कुछ भीड़ भाड़ के साथ, कुछ साधारण तौर पर भी आए, चाहे वह किसी बहुजन के हो, कांग्रेस को हो या बीजेपी के हो। सभी दलों के प्रत्याशियों ने आज नामांकन भरा, जहां आज बीजेपी की ओर से नामांकन भरवाने के लिए सांसद मनोज तिवारी भी यहां पहुंचे। आइए हम दिखाते हैं मनोज तिवारी का काफिला। वह काफ़ी भीड़ भाड़ के साथ यहाँ पहुँचे हैं और बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी और यहाँ बीजेपी के सभी प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। जहाँ उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह सतना के प्रभारी भी उपस्थित रहे, सभी प्रत्याशी मौजूद रहे। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा। फाइनल लड़ाई अब ये तो देखिए आने वाला समय बताएगा। मैं चुनौती दोनों को मानता हूँ क्योंकि ये चुनाव है और इसमें किसी को अहम नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार हमारे भाजपा के प्रत्याशी कहते हैं कि एक हमारे सामने अभी कुछ दिन पहले किसी ने उनसे प्रश्न किया था, उस समय तक बीएसपी की टिकट नहीं घोषित हुई थी, तब उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को कहा था कि वो तो बच्चा है हमारे सामने, वो हमसे क्या चुनाव लड़ेगा। और अभी कल उन्होंने ये कहा कि शिवा हमारा छोटा भाई है, वो लड़ाई में नहीं है। सांसद जी का यही अहंकार उनको खा जाएगा और जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहेगा और आने वाला समय बताएगा कि कौन लड़ाई में है, कौन लड़ाई में नहीं है। सियासी लोग कहते हैं कि शिवा बहुत कम उम्र के हैं, आगे बहुत समय था उनको बीजेपी में भी, अभी दल बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों चुनाव पे आने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि देखिए मैं आज से 15 साल पहले ये पार्टी ज्वाइन किया था और निश्चित रूप से इनकी रीति नीति को देखकर ये पार्टी ज्वाइन किया था। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा, आप रीवा देख लीजिए, कटनी देख लीजिए, जबलपुर देख लीजिए, मैं वही बातें कहूँगा जो यथार्थ है। तो ये हमारे सतना से आज 20-20, 25-25 साल आगे हो चुके हैं। पहले रीवा के व्यापारी मरते थे सतना के लिए, सतना आके रहने के लिए। आज दुर्भाग्य है कि हमारे सतना के लोग रीवा जाके रहने के लिए सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के साथ, हमारे व्यापारियों के साथ जो धोखा हो रहा है वो गलत है। राजनीति अपने लिए नहीं, अपनों के लिए करनी चाहिए। और वास्तव में मेरे पास बहुत समय था, लेकिन तब तक में हमारे सतना का हाल बेहाल हो जाता। इसलिए मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए उतरा हूँ और मैं भी जानता हूँ कि जो कदम मैंने उठाया है तो मैंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया है। अब यह जनता का आशीर्वाद है जो कि मुझे आगे ले जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने जनता के ऊपर विश्वास करके और सतना के विकास के लिए अपना पूरा जीवन आहुति में झोंक दिया है। तो निश्चित रूप से सतना की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और मैं प्रचंड बहुमतों से जीतकर उनके पास पुनः आशीर्वाद लेने जाऊंगा। एक अंतिम सवाल करूंगा, यदि आपको जनता चुनती, पहला काम बता दीजिए क्या करेंगे सतना के? सबसे पहला काम मैं करूंगा, जो हमारे यहाँ के युवा बेरोजगार हैं उनको कम से कम 30% फैक्ट्रियों में नौकरी मिलनी चाहिए और उनके लिए ऐसे कई ट्रेनिंग सेंटर खुलवाए जाएंगे जहां मोबाइल बनाना सिखाया जाएगा, एसी बनाना सिखाया जाएगा, बैटरी बनाना या ऐसी कई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बनाना सिखाया जाएगा, जिससे कि हर युवा पर डे कम से कम 500-1000 रुपये कमाएगा और अपना घर परिवार चलाएगा। धन्यवाद।
आज फार्म भरने आए हैं आप, आपको टिकट कांग्रेस से मिली, क्या रहेगा चुनाव आपका इस बार? पहले तो मैं अपनी क्षेत्र की जनता के नाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उनका सहयोग और आशीर्वाद की वजह से मुझे कांग्रेस पार्टी का चुनाव है। और क्षेत्र की कई मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे भी हैं और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो पूरे मध्य प्रदेश भारत में है, तो वो मुद्दे कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित कर रहे हैं। आने वाले समय में वो कांग्रेस पार्टी को वोट कर रही है और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। पुनः फिर से जो अभी तक विधायक रहे बीजेपी से, उनसे आपकी क्या रहेगी, कैसी लड़ाई है इस बार? पहले तो मैं यही कहूँगी कि जिसके साथ होती है जनता के साथ उसे कोई नहीं हरा सकता। तो ये भाजपा ने जिन प्रत्याशी को उतारा है मैदान पे, तो उनको भली भांति क्षेत्र की जनता जानती है और आने वाले समय में वोटों में वो जवाब दें, क्योंकि हर बार वो छल कपट की राजनीति करके हर बार क्षेत्र में बरगी बांध के पानी को बोल के लंबे अरसों से जो लोग इंतजार कर रहे हैं, क्षेत्र में जाते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो क्षेत्र की जनता आने वाले समय में जवाब देने के लिए तैयार बैठी है और वो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को जिताएगी। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आप? क्षेत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं, यदि हम मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो ना अभी पानी की समस्याएं हैं, बिजली की है, शिक्षा की है, सड़क की है, साथ ही साथ हमारे युवा भाइयों को रोजगार के इतना लंबा समय हो गया, तो ना रोजगार के कोई साधन संसाधन नहीं, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। तो आने वाले समय में कई, और किसानों की हम बात करें तो किसानों को भी कहीं ना कहीं कर्जा जैसी चीज़ों से वो वर्णन कर रहे हैं। तो आने वाले समय में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हम सभी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा है और आने वाले समय में युवाओं, महिलाओं, किसानों को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिन्होंने मुझे हमको इस काबिल समझा, उन्होंने प्रत्याशी बनाए सतना। और जहाँ तक सतना की बात है, सतना दिनों दिन पिछड़ा होता जा रहा है। अपन सतना के नाम एक समय बहुत था, पूरे प्रदेश में नाम था, आज वो रीवा सबसे आगे निकल गया। और सतना की जो आप खुद देख रहे हैं सतना किस तरह विकास हो रहा है। यहाँ के सांसद 20 साल से नेतागिरी कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अपना ही विकास किया है और विकास इतना कर दिया है कि सबको मालूम है कितना विकास हो गया उनका। यहाँ कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, कितनी यहाँ के जो कर्मचारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, सब उनसे परेशान है। वो सिर्फ अपना विकास जानते हैं, सतना से कोई लेना पाना नहीं उनका। सतना की सड़कें खराब हैं, यहाँ मेडिकल से संबंधित कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ के व्यापारी परेशान हैं, GST इतनी ज़्यादा परेशानी है व्यापारियों को। मैं बिन चैम्बर आपका कॉमर्स का मंत्री भी हूँ, मैं व्यापारियों की समस्याओं को भी जानता हूँ। वो कुल मिला के समस्याओं से ग्रसित है पूरा सतना यहाँ पर। क्या लगता है कि चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे बिल्कुल कि चुनाव तो लड़ना ही है और सतना के विकास से संबंधित सतना की लड़ाई, व्यापारियों की लड़ाई समझ लीजिए, चाहे समाज की लड़ाई समझ लीजिए, चाहे सर्व समाज की लड़ाई समझ लीजिए, उनके लिए हम लड़ेंगे। एक जानकारी आ रही सूत्रों से कि आपके ऊपर अन्य पार्टियों का दबाव आ रहा है राजनीतिक। अब ये तो आपको सब मालूम है कि मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ा हूँ यहाँ वहाँ से। इतना दबाव है कि मैं आपको बोल नहीं पा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? चलिए बोल दीजिए, क्या रखा है। नहीं हो गया, अब बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि इनके खड़े होने से हमारा नुकसान होगा, तो इसलिए तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आप कहीं दबाव में ना आ जाएं। नहीं, दबाव में हम लोग नहीं आते हैं, हमारा स्वभाव आप जानते हैं, हमें सत्य की लड़ाई और संघर्ष करने में शुरू 10-15 साल से मैं काम कर रहा हूँ। हम लोगों ने कितना कोरोना काल में जब पूरा शहर यहाँ अंदर हमारी विधायक जो रही है, किसी भी प्रकार का विकास का काम विगत वर्षों में नहीं उसको पूरा करना। कल्पना वर्मा जी के लिए क्या चुनौतियाँ रहेंगी? बहुत सारी चुनौतियाँ रहेंगी। जनता के बीच उनका उपस्थित ना रहना, न उठाना, कहीं ना कहीं जनता में बहुत आक्रोश है। उपचुनाव भी हुआ था पिछले वर्ष, क्या कमी रह गई थी जिसपे आपको हार का सामना करना पड़ा? चुनाव में निर्णय लिया उसके बाद उसके पूर्व में क्षेत्रीय ऐसी कोई मेरी तैयारी नहीं थी कि विधानसभा चुनाव लड़ना, लेकिन चूँकि पार्टी का निर्णय था तो जब विधानसभा चुनाव लड़ा कार्यकर्ताओं ने काम किया, लेकिन व्यक्तिगत परिचय ना अपने सामने प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? अपने अपने स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आसान नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता इतने निष्ठावान और ईमानदारी से काम करेंगे और हम चुनाव जीत कर आएंगे। किसी से नहीं।
हमारी लड़ाई आगे बढ़ रही है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। मुद्दे कौन से रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य किए जो विधायक का है। कांग्रेस पार्टी 0 है। यदि अच्छा होता मेरे सामने आमने सामने बैठा देते दोनों विधायकों, हारे वाले जीते वाले। मैं एक नारा दिया हूँ मैंने, 5 साल बनाम 65 साल, उसी को काट दें तो मान लूँगा कि हाँ ये मेरी बात कहना गलत है। पानी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अथाह काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का और पूरी सरकार का सहयोग रहा जब मैं विधायक रहा 5 साल। और पानी के क्षेत्र में भी बहुत कुछ काम किया, कुछ और करना बाकी है। बाणसागर जैसी नहर चालू हुई नहर और बंद हो गई 10 वर्षों से। 7 साल से माननीय हमारे लायक मित्र विधायक हैं, तो वो चालू हुआ काम बंद हो गया। आप इससे ज़्यादा क्या बताएं कि हम क्या करें? एक भी बांध बता दी करवाए हो तो। जिले के मालिक भी तो बड़े सांसद जी दिल्ली के होते हैं, और सांसद जी यदि कर्मठ न होते तो इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज न मिलता। पूरे जिले की 2100 करोड़ की 2100 करोड़ की राष्ट्रीय जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत काम न चला हो। इसलिए जिसका दायरा जहाँ पर है वो अपने को साबित करे ना कि हमने ये काम किया।